नमस्कार। आज की डिबेट में हम उस विषय पर बात करेंगे जो सीधे हमारी भावनाओं, पूर्वजों और सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ा है। हमारे हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13 दिन तक कर्म कांड होते हैं। मृत्यु भोज 13वीं होता है और आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इसे शास्त्र विरुद्ध और पाखंड बताते हैं। आज इसी मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनोज द्विवेदी जी और संत रामपाल जी के अनुयायी विष्णु राठौर जी। मनोज जी, शुरुआत आपसे। विष्णु जी और उनके गुरु का कहना है कि मृत्यु के बाद 13वीं का मृत्यु भोज करना और गरुड़ पुराण पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। आप क्या कहेंगे? एंकर महोदया, ये हमारी सदियों पुरानी सनातन परंपरा है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि आत्मा की शांति और उसे यमलोक का मार्ग दिखाने के लिए पाठ होना चाहिए, और 13वीं का जो मृत्यु भोज होता है वो ब्राह्मणों के माध्यम से हमारे पितरों को तृप्त करता है। ये लोग सिर्फ हमारे हिंदू धर्म और परंपराओं को भ्रष्ट कर रहे हैं। विष्णु जी, मनोज जी का सीधा आरोप है कि आप लोग पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं और हिंदू परंपराओं को खत्म कर रहे हैं। आपका क्या जवाब है? एंकर जी, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ वो सच बता रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों को खोलकर दिखाया है। पहले गरुड़ पुराण की बात करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट तर्क दिया है। गरुड़ पुराण का महत्व इंसान के जीते जी है, मरने के बाद नहीं। क्या बेतुकी बात कर रहे हैं आप? मरने के बाद ही तो आत्मा को शांति चाहिए। मनोज जी, जरा शांति से तर्क सुनिए। जब इंसान जिंदा है तब अगर वो गरुड़ पुराण या सत्संग सुनेगा तो उसे पता चलेगा कि कौन से कर्म पाप हैं और कौन से पुण्य। वो जीते जी अपने कर्म सुधार कर मोक्ष पा सकता है। लेकिन मरने के बाद तो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। एक मुर्दा कैसे कथा सुनेगा? जो कान सुन सकते थे वो तो लकड़ी पर जलने वाले हैं। आत्मा तो अपने कर्मों का फल भोगने जा चुकी है, फिर मुर्दे को कथा सुनाने का क्या फायदा? बात तो बहुत तार्किक है विष्णु जी की। मनोज जी, मुर्दा कथा कैसे सुनेगा? देखिए एंकर जी, आत्मा तो घर में भटकती है 13 दिन तक, इसीलिए 13वीं की जाती है और पिंड दान किया जाता है ताकि आत्मा को भोजन मिले। यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है मनोज जी। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 में स्पष्ट लिखा है कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर तुरंत नया शरीर धारण कर लेती है, या फिर अपने पाप पुण्य के हिसाब से तुरंत स्वर्ग या नरक चली जाती है। तो विष्णु जी, अगर आत्मा ने नया शरीर ले लिया तो 13वीं का खाना कौन खा रहा है? बिल्कुल सटीक सवाल एंकर जी। जब आत्मा नया जन्म ले चुकी है, चाहे वो कुत्ता बनी हो, बिल्ली बनी हो या फिर से इंसान बनी हो, तो यहाँ 13वीं के दिन परोसा गया मालपुआ और मिठाई कौन खा रहा है? वो खाना पितरों तक नहीं पहुंचता। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु भोज खाना महापाप है। ये सिर्फ एक कुप्रथा है जिससे एक गरीब इंसान कर्ज में डूब जाता है। आप संत रामपाल जी महाराज की ये दोनों वीडियो क्लिप देखिए, सारे भ्रम टूट जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? इस काल के दूतों की भूल भुलैया, वहां तो फूक दिया, उधर उसका अकाउंट हो रहा है। वो अपने कर्माधार पर जैसा भी उसका संस्कार है, मनुष्य बनना है तो मनुष्य का जन्म ले लेगा, या भूत प्रेत की योनि प्राप्त करनी है, भूत बनकर धक्के खाओगा, या उसने कोई गधे कुत्ते की योनि में जाना तो वहाँ चला जाओगा। और पीछे से फिर उसका देखो केस सिलसिला शुरू होता है। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि पुराण उठा के पंडित आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब कहते हैं परमात्मा, वो तो जाने वाला तो जा चुका है, अब गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में। अब परमेश्वर कहते हैं कि तुमने उनको पहले सुनानी थी गरुड़ पुराण का पाठ, उसके जीते जी सुनाना था। क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म पुण्य नहीं करता, साधना ठीक नहीं करता, मृत्यु के उपरांत यम के दूत उसको ले जाते हैं ऊपर, उनको ऐसे स्थानों से जाता है, भयंकर तपती हुई जमीन होती है,
और नंगे पैर होते हैं, भूख और प्यास लगी होती है, और सामने जो पुण्यात्मा है वो भंडारा कर रहे होते हैं, उनको सब भोजन उपलब्ध है। वो कहता है यम के दूतों को, मुझे भोजन करवा दे भाई। वो कहते नहीं, तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तेरे को तो लठ देंगे हम, डंडे मिलेंगे, और चल एक बार धर्मराज के पास तेरा अकाउंट हो लेने दे, फिर संभालेंगे तेने। जैसे पुलिस वाले कहा करें एक बार रिमांड ले लेने दे, फिर देखेंगे तेने। तो ये कहते हैं, उसको फिर रोता है, बुरा हाल हो जाता है, पछताता है, मुझे पता लग जाता मैं भक्ति करता, धर्म करता। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, ई पछतावा के करया चिड़िया चुगी खेत। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो ऐसे कर्म करता है उसकी आंखें फूट जाती हैं, और जो ऐसे कर्म करता है उसका दायां हाथ कटता है, ऐसे पाप करता है उसका बायां हाथ कटता है, जो ऐसे कर्म करता है उसके पुत्र की मृत्यु होती है। परमात्मा कहते हैं वो तो मर गया, वो जालिया वहाँ तैयार हो रहा गद्दा बनने, और पाछा गरुड़ पुराण पढ़ावे। वो पहले क्यों पढ़ाया? ताकि उसको पापों से डरता, बुराई से बचता, शुभ कर्म करके अपना कल्याण करवाता। थरे सारे उल्टे काम। और फिर क्या बताते हैं, चारों तरफ यम के दूत खड़े होंगे, और फिर देखोगे कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरा बेटा, कहाँ कार मेरी कोठी। और फिर देखो कितनी दुर्गति करता है आपकी। पहले तो तपस्या पर डाले जाओगे। एक स्थान ऐसा होता है, वहाँ से अचानक यमदूतों के हाथों से भी वो जीव निकल जाता है, तपस्या पर डाला जाता है, वहाँ भून कर बुरा हाल करता है इसका, उसे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, फिर वापस भेज देता है। तब तक वो यम के दूत वही इंतजार करते हैं, और वो सोचते हैं कि भगवान के पास गया है, वहाँ से वापस आएगा, और फिर वो पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के पास। धर्मराज जैसा भी उसका विधान अनुसार बना देता है कि जा तू प्रेत बन। अब वो प्रेत बनाकर भेज दिया जाता है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूँ कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीठ पड़ के तपस्या पर बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है, इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर ये नीचे पटक दिया जाता है। फिर ये आता अपने घर, जहाँ आता बादशाह हुई, कहते कि गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूँ, बेटी मैं आ गया हूँ। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक स्थूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। अब वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफ़ी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे हैं, भगत तो भूत बन गया वे, अब को नहीं अपना पे होते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। देखिए विष्णु जी, आपकी बातों में और संत रामपाल जी के तर्कों में लॉजिक तो है। ये बात सही है कि गीता जी में आत्मा के तुरंत शरीर बदलने की बात है, और गरीब आदमी 13वीं के कर्ज से परेशान होता है। लेकिन फिर भी मैं इतनी आसानी से अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकता। मैं खुद गीता जी और गरुड़ पुराण का गहराई से अध्ययन करूंगा कि सच क्या है। बिल्कुल मनोज जी, संत रामपाल जी महाराज जी भी यही कहते हैं कि आंखें बंद करके विश्वास मत करो, खुद अपने शास्त्र खोलकर पढ़ो। बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक चर्चा रही। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के तर्कों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम बिना सोचे समझे बस एक लकीर पीट रहे हैं। शास्त्रों का असली ज्ञान क्या है, इसका निर्णय अब आपको खुद करना है। मनोज जी और विष्णु जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा खास शो। नमस्कार।